अस्सलाम वालेकुम जमात पंजुम के तलबा तालबात, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। उर्दू मज़मून के साथ मैं हूं आपकी मौलमा शमीम ताहिर। आज हमारा उन्वान है नज़म। नज़म का नाम है कैदी चिड़िया का ख़त पीपल के नाम। किताब गुले लाला, सफ़ात 38 से लेकर 41 तक। तलबा तालबात, नज़म की पढ़ाई शुरू करने से पहले हम आपको बताएंगे तदरीसी मकासद। तो आप सब तवज्जो से सुने कि तदरीसी मकासद क्या है। सबसे पहले है आज़ादी की अहमियत को समझ सकेंगे। देखिए, आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है। कोई भी शख्स, चाहे वो इंसान है, हैवान है या परिंदे हैं, वो आज़ाद रहना पसंद करते हैं। तो कोई भी जानदार अगर कैद में होगा या उसे कैद कर दिया जाएगा और वो अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी नहीं गुजार सकेगा, तो उसके लिए ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस नज़म को पढ़ने के बाद आप आज़ादी की अहमियत को बाखूबी समझ सकेंगे। फिर है नज़म में पोशीदा पैगाम को समझने के काबिल हो सकेंगे। जब आप नज़म की पढ़ाई करेंगे और इसको समझेंगे तो आप जान सकेंगे कि इस नज़म में हमारे लिए एक पैगाम पोशीदा है। और पैगाम क्या है कि हर जानदार आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता है। अगर हम किसी को बिला वजह कैद कर देंगे तो वो खुशी के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकेगा। तो शायर ने इस नज़म के ज़रिए हमें एक पैगाम दिया है कि आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजारना हर जानदार का हक है। तो जब हम नज़म को तवज्जो से पढ़ेंगे और समझेंगे तब ही हम नज़म में पोशीदा पैगाम को समझने के काबिल हो सकेंगे। तो ये थे नज़म के हवाले से तदरीसी मकासद जो आपको बताए गए। तलबा तलबात, आप सब ने नज़म की पढ़ाई सुनी। इस नज़म में शायर राजा मेहदी अली ख़ान ने एक कैदी चिड़िया की फरियाद उसकी ज़ुबानी सुनाई है। चिड़िया ने एक पीपल के दरख्त के नाम ख़त लिखा है और वहाँ गुज़रे दिनों को याद करते हुए पीपल को मुखातिब करके कहा है कि ए पीपल, तुम्हारी शाखों पर कभी मेरा घोंसला था। हम आपस में मिलजुल कर रहते थे। मेरे बच्चे तुम्हारी गोद में पले बढ़े और वो तुम्हें दादा जान कहते थे। ना मालूम मेरे बच्चे अब कहाँ होंगे। क्या जंगल में अब भी सुहानी बारिशें होती हैं? कोयल की सुरीली आवाज़ क्या अब भी जंगल में गूंजती है? बांसुरी की सदा क्या अब भी गूंजती है? क्या भेड़िया अब भी बकरियों पर हमला करता है? फिर कैदी चिड़िया कह रही है कि मेरी हमसाई मैना, उसको मेरा सलाम कहना और मेरे ख़त का जवाब ज़रूर देना। अब आप देखें कि जैसे कि नज़म में शामिल तस्वीर से ज़ाहिर हो रहा है कि चिड़िया को किसी ने पिंजरे में कैद कर दिया है और अब वो अपनी आज़ादी के दिन याद करके आहें भर रही है। इस नज़म में इस्तफामिया अशार भी हैं, यानी चिड़िया ने इस्तफामिया अंदाज में पीपल को ख़त लिखा है। तो ये नज़म एक सबक आमोज़ नज़म है और हमें आज़ादी की अहमियत का एहसास दिलाया गया है कि आज़ाद रहना भी एक बहुत बड़ी नेमत है। और चिड़िया ने पीपल के दरख्त को मुखातिब करके अपनी दुख भरी कहानी सुनाई है कि मैं तो अब कैद में हूँ और मैं तुम्हारे साथ गुजारे हुए दिनों को याद करती हूँ। तो अब चूँकि मैं वहाँ नहीं हूँ तो क्या अब भी फूलों को भंवरे आकर चूमते हैं? क्या बांसुरी की गूंजती है अब भी जंगल में सदा? और जो उसकी हमसाई मैना थी वो भी उसे बहुत याद आती है और उसने कहा है कि मेरी हमसाई मैना को मेरा सलाम कहना। और फिर आखिर में लिखा है कि
एक लंबा सा खत आप भेजना तुम मेरे नाम, यानी अब जो मैं खत लिख रही हूँ इसका जवाब मुझे ज़रूर भेजना। तो ये थी नज़म की वजाहत जो आपको बताई गई, और शायर राजा मेहंदी अली ख़ान ने इस नज़म के ज़रिए हमें ये पैगाम दिया है कि चाहे इंसान हो या कोई भी जानदार, वो आज़ाद रहना ही पसंद करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है। तलबा तलबात, अब शुरू करते हैं नज़म कैदी चिड़िया का ख़त पीपल के नाम की पढ़ाई। आप सब अपनी किताब गुले लाला का सफ़ा नंबर 38 खोलें और तवज्जो से सुने कि नज़म में क्या बताया जा रहा है। ठीक है, जब आप नज़म के अशार को तवज्जो से सुनेंगे तब ही आप जान सकेंगे कि इस नज़म में हमारे लिए क्या पैगाम पोशीदा है। तो शुरू करते हैं नज़म की पढ़ाई। प्यारे पीपल, तूने खत कोई नहीं भेजा मुझे। पीपल कहते हैं एक दरख्त को, एक दरख्त का नाम है पीपल। तुझ पे एक रहती थी चिड़िया, याद है क्या ये तुझे। अब देखिए इस मिसरे के बाद एक सवालिया निशान है, तो ये इस्तफामिया मिसरा कहलाएगा। तेरी शाखों पर कभी था उसका नन्हा घोंसला, उसका नन्हा घोंसला, उफ उसका प्यारा घोंसला। आह पीपल, मुद्दतें गुजरी कि हम तुम दोस्त थे। अब देखें कैदी चिड़िया आ भरते हुए कह रही है कि आह पीपल, मुद्दतें गुजरी कि हम तुम दोस्त थे, लूटते थे आह हम तुम खूब जंगल के मज़े। तुझको दादा जान कहते थे कभी बच्चे मेरे, गोद में तेरी ही वो सब फूलते फलते रहे। आह मेरे प्यारे बच्चे, जाने अब होंगे कहाँ। इस मिसरे के बाद ये सवालिया निशान है, तो ये भी इस्तफामिया मिसरा कहलाएगा। काश होती मैं भी उनके पास, वो हैं अब जहाँ। तू मुझे भूला है लेकिन मैं तुझे भूली नहीं, गीत जो तुझको सुनाए थे हैं याद अब तक मुझे। अब भी क्या होती हैं जंगल में सुहानी बारिशें, ये भी इस्तफामिया मिसरा है। कूकती हैं अब भी क्या जंगल में दिन भर कोयलें, इस्तफामिया मिसरा है ये भी। अब भी बादल आसमां पर झूमते हैं या नहीं, ये भी इस्तफामिया मिसरा कहलाएगा। अब भी क्या फूलों को भंवरे चूमते हैं या नहीं, ये भी इस्तफामिया मिसरा है। बांसुरी की गूंजती है अब भी जंगल में सदा, इस्तफामिया मिसरा है। अब भी क्या करता है हमले बकरियों पर भेड़िया, मेरी हमसाई जो मैना थी उसे कहना सलाम। और एक लंबा सा खत अब भेजना तुम मेरे नाम। ये था एक कैदी चिड़िया का खत अपने दोस्त पीपल के नाम। ये थी नज़म कैदी चिड़िया का खत पीपल के नाम की पढ़ाई जो आप सब ने सुनी, और इसमें एक कैदी चिड़िया ने अपने दोस्त दरख्त पीपल के नाम खत लिखा है। तलबा तलबात, आप सब ने नज़म की पढ़ाई सुनी, उसके बाद नज़म की वजाहत आपको बताई गई। अब चंद तस्वीर हैं आपके सामने। आप देखिए कि इसमें कुछ परिंदे फ़ज़ाओं में उड़ रहे हैं, कुछ परिंदे मिलकर बैठे हुए हैं और वो चेहरे से बहुत मुतमईन और खुश लग रहे हैं। इसके साथ ही एक पिंजरा है, वहाँ कुछ परिंदे हैं जो कैद हैं और उन्हें देखने से लग रहा है कि वो कितने दुखी हैं और कितने उदास हैं, अपने दोस्तों को याद करके, अपने घोंसले को याद करके, और वो भी चाहते हैं कि हम भी आज़ाद फ़ज़ाओं में आज़ादी के साथ उड़ें। अब देखिए तलबा तलबात, आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है। इंसान और तमाम जानदार आज़ादी के साथ रहना पसंद करते हैं, अपनी मर्ज़ी से जो चाहें वो करना चाहते हैं, जैसे घूमना फिरना, खाना पीना वगैरह। इंसान और परिंदे
दोनों ही आज़ाद रहना पसंद करते हैं। आज़ादी में ही इनकी खुशी है। जब परिंदों को पिंजरे में कैद कर दिया जाता है तो वो उदास हो जाते हैं, क्योंकि वो आज़ाद फ़ज़ाओं में उड़ना चाहते हैं और आज़ाद फ़ज़ाओं में रहना उन्हें पसंद है और अपने घोंसलों में अपने प्यारों के साथ वो ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। तो शायर ने हमें ये पैगाम दिया है कि हमें किसी भी परिंदे या जानवर को बिला वजह कैद नहीं करना चाहिए। जी तलबा तलबात, अब आप ज़रा इन तस्वीर को गौर से देखें। इसमें आज़ाद और दूसरी तस्वीर है कैद वाली। अब देखिए, जो आज़ाद है उसमें जो लोग आपको नज़र आ रहे हैं वो कितने मुतमईन और कितने खुश हैं और भरपूर तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसी तरह से आप दूसरी तस्वीर में देखें जहाँ पर कुछ लोग कैद हैं। अब उनके चेहरों को देख के लग रहा है कि वो कितने ज़्यादा उदास हैं और कितने दुखी हैं और वो इस कैद से निजात पाना चाहते हैं। तो शायर ने हमें इस नज़म के ज़रिए यही पैगाम दिया है कि आज़ाद रहना हर एक का बुनियादी हक है और हर जानदार आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता है और आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है। तलबा तलबात, अब आते हैं नज़म के मारूज़ी सवालात की तरफ। ये मारूज़ी सवालात आपने अपनी किताब गुले लाला के सफ़ा नंबर 39 पर ही करना है। दुरुस्त जवाब के दायरे को पेंसिल से भरिए। सवाल का जो भी दुरुस्त जवाब होगा उसके दायरे को आपने पेंसिल से भरना है, यानी पेंसिल से उसमें रंग भरना है। तो अब आप तवज्जो से सुने और उसके बाद जो दुरुस्त जवाब होगा उसके दायरे को आपने पेंसिल से भरना है। नंबर 1, चिड़िया ने किस को खत लिखा? नंबर 1, सनोबर को। नंबर 2, देवदार को। नंबर 3, शीशम को। नंबर 4, पीपल को। जी, तो अब आप दुरुस्त जवाब बताएं। जी, इसका दुरुस्त जवाब है पीपल को। तो आपने जो पीपल का दायरा है उसमें आपने पेंसिल से रंग भरना है। नंबर 2, चिड़िया का घोंसला कहाँ था? तने पर, पत्तों पर, शाखों पर, फूलों पर। जी, तो इसका दुरुस्त जवाब है शाखों पर। ठीक है, शाखों का जो दायरा है उसमें आपने पेंसिल से रंग भरना है। नंबर 3, दरख्त को बच्चे क्या कहते थे? चचा जान, भाई जान, नाना जान, दादा जान। जी, तो इसका दुरुस्त जवाब क्या है? जी, इसका दुरुस्त जवाब है दादा जान। तो जो दादा जान का जो दायरा है उसको आपने पेंसिल से भरना है। नंबर 4, जंगल में चिड़िया की हमसाई कौन थी? नंबर 1, गुलहरी। नंबर 2, बुलबुल। नंबर 3, कोयल और नंबर 4, मैना। जी, तो कौन थी चिड़िया की हमसाई? जी, मैना। मैना चिड़िया की हमसाई थी। तो मैना का जो दायरा है उसको आपने पेंसिल से भरना है। नंबर 5, किसकी सदा जंगल में गूंजती थी? बाजे की, ढोल की, बांसुरी की, सारंगी की। जी, किसकी सदा जंगल में गूंजती थी? जी, बिल्कुल बांसुरी की। तो आपने जो बांसुरी का दायरा है उसको आपने पेंसिल से भरना है। तो इस तरह से हमारे जो मारूज़ी सवालात हैं वो मुकम्मल हुए और ये आपने अपनी किताब गुले लाला पर ही करना है। तलबा और तालबात, आपने नज़म की पढ़ाई सुनी और मारूज़ी सवालात गुले लाला पर मुकम्मल किए। अब आते हैं ख़त की तरफ। ये ख़त दरख्त ने चिड़िया के नाम लिखा है और आपने चिड़िया की तमाम बातों और सवालात के जवाब तरतीबवार लिखने हैं, यानी जिस तरह से चिड़िया ने सवालात किए हैं उसी तरह से आपने उसके जवाबात भी तहरीर करने हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ख़त का आगाज़ पहले ही किया जा चुका है। इसमें जंगल लिखा गया है जो मुकाम या जगह है, फिर है मोरखा 28 अगस्त 2019, फिर उसके बाद है प्यारी चिड़िया और फिर ख़त का आगाज़ किया गया है मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को बहुत याद करता हूँ। ठीक है,
फिर आपने मुख्तसर ख़त लिखना है, बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं जाना, ठीक है। जितनी ये जगह दी गई है उसी के मुताबिक उसमें आपने ख़त लिखना है। मुख्तसर तौर पर लिखना है कि ख़त का जो मतन है वो सही तौर पर समझ में आ जाए, ठीक है। तो जैसे कि पीपल ने कहा है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को बहुत याद करता हूँ। तुम्हारा घोंसला मेरी शाखों पर था। जंगल में अब भी बारिशें होती हैं। कोयल अभी भी जंगल में कूकती है। बांसुरी की सदा भी गूंजती है। भेड़िया अभी भी बकरियों पर हमला आवर होता है। मैना को तुम्हारा सलाम दे दिया था। और उसके बाद फिर आपने लिखना है वसलाम, तुम्हारा दोस्त पीपल। तो इस तरह से आपका ये ख़त जो है ये मुकम्मिल हो जाएगा। तो इसके साथ ही हमारा जो आज का मौजू था नज़म, वो इख्तिताम पज़ीर हुआ। उम्मीद है कि इस नज़म के ज़रिए जो पैगाम आपको दिया गया है वो आप समझ गए हैं और उस पर अमल भी करेंगे। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तलबा तलबात अब आते हैं घर का काम की तरफ। पहले जो आपको काम दिया गया है वो आपने अपनी किताब गुले लाला पर ही मुकम्मल करना है, लेकिन घर का काम आपने अपनी जमात का काम नोटबुक पर करना है। सवाल कुछ इस तरह से है, नज़म कैदी चिड़िया के इस्तफामिया अशार तहरीर करें, ठीक है। आपने सबसे पहले अपनी नोटबुक पर मोरखा लिखना है, फिर यौम लिखना है, उसके बाद लिखना है घर का काम, फिर सवाल तहरीर करना है कि नज़म कैदी चिड़िया के इस्तफामिया अशार तहरीर करें। अब आपने नज़म कैदी चिड़िया का ख़त पीपल के नाम नज़म खोलनी है, ठीक है। उसमें से जितने भी इस्तफामिया अशार हैं उन्हें आपने अपनी नोटबुक पर तहरीर करना है। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आप लिखेंगे तुझ पे एक रहती थी चिड़िया, याद है क्या ये तुझे, ठीक है। उसके बाद है आह मेरे प्यारे बच्चे, जाने अब होंगे कहाँ। फिर है अब भी क्या होती हैं जंगल में सुहानी बारिशें, कूकती हैं अब भी क्या जंगल में दिन भर कोयलें। अब भी बादल आसमान पर झूमते हैं या नहीं, अब भी क्या फूलों को भंवरे चूमते हैं या नहीं। बांसुरी की गूंजती है अब भी जंगल में सदा, ठीक है। तो ये तमाम इस्तफामिया अशार थे, इन्हें आपने इसी तरतीब से ही जवाब में लिखना है। तो एक बात जो मैं आपको दोबारा से बताना चाह रही हूँ कि जो भी आप ये इस्तफामिया अशार लिखेंगे, उन अशार को लिखने के बाद आपने सवालिया निशान ज़रूर डालना है। जब तक आप सवालिया निशान नहीं लिखेंगे लगाएंगे तब तक आप का वो जो जुमला है या मिसरा है वो इस्तफामिया नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो ये बात याद रखें कि जब भी आप इस्तफामिया जुमला या इस्तफामिया शेर या मिसरा लिखेंगे तो सवालिया निशान आपने ज़रूर लगाना है। तो ये था आपका घर का काम। आपने अपनी जमात का काम नोटबुक पर मुकम्मल करना है और उम्मीद है कि आप आसानी से ये काम कर लेंगे।